आदाब, रोशन कश्मीर का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और देश दुनिया की खबरों के साथ में शारिक पीरजादा। कांग्रेस एमपी केसी वेणुगोपाल का इलेक्शन कमीशन और मरकजी हुकूमत पर सख्त हमला। कांग्रेस के रुकनी पार्लियामेंट केसी वेणुगोपाल ने ऐवान में इलेक्शन कमीशन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हुकूमत पर शदीद तनकीद की है। केसी वेणुगोपाल ने ऐवान में बोलते हुए कहा कि गैर जानिबदार और इंतखाबी निगरान के तस्वुर को खुलेआम रोक दिया गया है। इलेक्शन कमीशन अब सियासी दबाव के आगे झुक चुका है और मुकम्मल तौर पर जानिबदार हो गया है। उन्हें इल्जाम लगाया है कि मौजूदा हुकूमत के दबाव इलेक्शन कमीशन की सख को नुकसान पहुंचाया है, जो जमहूरी अमल के लिए तशवीशनाक है। केसी वेणुगोपाल का मजीद कहना था कि इंतखाबी इदारों के गैर जानिबदारी और शिफाफियत पर अवामी एतमाद की बुनियाद है, लेकिन हालिया हालात इसके बरक्स जा रहे हैं। कांग्रेस ने मुतालबा किया है कि इलेक्शन कमीशन की आजादी और गैर जानिबदारी को यकीनी बनाने के लिए फौरी इक़दाम किए जाए। लोकसभा में इंतखाबी इस्लाहत पर बहस के दौरान रविशंकर प्रसाद का कांग्रेस पर जवाबी हमला। लोकसभा में इंतखाबी इस्लाहत पर जारी बहस के दौरान बीजेपी के सीनियर रहनुमा और रुकनी पार्लियामेंट रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर सख्त जवाबी हमला करते हुए कहा कि अपोजिशन जमात सिर्फ उस वक्त इंतखाबी अमल पर सवाल उठाती है जब इसे शिकस्त का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि मुल्क का इंतखाबी निजाम शिफाफ और मजबूत है, लेकिन कांग्रेस हर बार हारने के बाद इलेक्शन कमीशन और वोटिंग अमल पर एतराज खड़ी करती है, जो अवामी एतमाद को ठेस पहुंचाने के बराबर है। बीजेपी रहनुमा ने मजीद कहा है कि इंतखाबी इस्लाहत का मकसद जमहूरी अमल को मजीद मजबूत करना और अपोजिशन को चाहिए कि वो सियासत के बजाय उसूल की बुनियाद पर बहस करे। हालिया पीडीपी का कदबाती इवेंट एक तजाद एनसी तर्जुमान इमरान नबी डार का बयान। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान इमरान नबी डार ने पीडीपी की जानिब से मुनक़दा कदबाती इवेंट को एक खुला तजाद करार देते हुए कहा कि यह पार्टी नौजवानों के हवाले से मुतनाज़ माज़ी रखती है। डार ने इल्जाम लगाया है कि पीडीपी खुद को नौजवान दोस्त जमात के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रही है, लेकिन यही जमात अपने दौरे हुकूमत में हजारों नौजवानों पर पीएसए नाफिज करने और पैलेट्स के इस्तेमाल की जिम्मेदार रही है। उन्होंने कहा कि कश्मीर अब भी पीडीपी के इक़दाम का नताइज भुगत रहा है। एनसी तर्जुमान ने अवाम से अपील की है कि वह ऐसे कोशिशों से गुमराह न हो। उन्होंने दावा किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत वाली हुकूमत ही अवामी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए संजीदा और पुरज़्म है। जम्मू में सहाफी के घर की चुनी हुई निज़ामी कार्रवाई पर तारिगामी ने तहकीकात का किया मुतालबा। सीनियर सीपीआईएम रहनुमा और रुकनी असेंबली मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने गुज़श्ता माह जम्मू में एक सहाफी के घर को गिराने के मुबैना चुनी हुई कार्रवाई पर सख्त तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि आज़ादाना और शिफाफ तहकीकात का मुतालबा किया है। तारिगामी ने कहा कि इस निज़ामी कार्रवाई ने सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बेदखली और इंसदादी तजावुज़ात के हवाले से जारी करदा हिदायत पर अमल दरामद के हवाले से संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि कानून की हुक्मरानी का तकाजा है कि तमाम शहरियों के साथ मसावी सलूक हो और किसी भी कार्रवाई में शिफाफ तरीकाकार यकीनी बनाया जाए। कांग्रेस ने डॉक्टर नवजीत कौर सिद्धू को मुतनाज़ा बयान देने पर फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया है। कांग्रेस ने पार्टी रहनुमा डॉक्टर नवजीत कौर सिद्धू को उस वक्त मुअत्तल कर दिया जब उन्होंने इल्जाम लगाया कि पंजाब में वज़ीर आला बनने के लिए 500 करोड़ रुपए का सूटकेस जरूरी होता है। गवर्नर गुलाब चंद्र कटारिया से मुलाकात के बाद दिया गया ये बयान न सिर्फ बीजेपी और आम आदमी पार्टी की जानिब से शदीद रद्द अमल का बाइस बना, बल्कि कांग्रेस के अंदरून में भी बेचैनी बढ़ गई है, जिसके नतीजे में पार्टी ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए इन्हें मुअत्तल कर दिया है। डॉक्टर नवजीत कौर सिद्धू ने अपने बयान में मजीद कहा है कि इनके शौहर यानी कि साबिक पंजाब कांग्रेस चीफ नवजीत सिंह सिद्धू तब ही फाल सियासत में वापसी पर गौर करेंगे जब कांग्रेस इन्हें 2027 के असेंबली इंतखाबात के लिए वजीर आला का चेहरा करार दे। ताहम उन्होंने इस बात पर भी शिकवा का इजहार किया कि पंजाब कांग्रेस में शदीद अंदरूनी इख्तिलाफ पाए जा, जबकि कई लीडरान पहले ही इस ओहदे के लिए लॉबिंग कर रहे हैं।
ऑस्ट्रेलिया में एक अहम कदम, 16 साल से कम उम्र बच्चों पर सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी नाफिज। वज़ीर-ए-आज़म ऑस्ट्रेलिया ने ऐलान किया है कि 16 साल से कम उम्र बच्चों पर सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर पाबंदी मौसर होगी, जिसके तहत ऑस्ट्रेलिया ये कदम उठाने वाला पहला मुल्क बन गया है। वज़ीर-ए-आज़म के मुताबिक फैसला वालिदैन के इत्मीनान और बच्चों को हकीकी बचपन का माहौल फराहम करने के लिए किया जा रहा है। नए कानून साजी के तहत टिकटॉक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फेसबुक, यूट्यूब और दीगर प्लेटफॉर्म पर 16 साल से कम उम्र के बच्चों के अकाउंट्स की इजाजत नहीं होगी और खिलाफ वर्जी की सूरत में सोशल मीडिया कंपनियों पर भारी जुर्माना तकरीबन $50 मिलियन आयद किए जा सकते हैं। इंजीनियर रशीद का यौम हकूक इंसानी पर भूख हड़ताल का आगाज, अवामी इत्तेहाद पार्टी के तर्जुमान नबी ने की तस्दीक। बारामूला से रुकन पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद ने आज यौम हकूक इंसानी पर एक रोजा भूख हड़ताल शुरू की है। उन्होंने पार्लियामेंट इजलास में शिरकत से कबल ये अलामती एहतजाज शुरू किया है ताकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को देराना मसाइल और इंसानी हमदर्दी पर मबनी मुआफिक की जरूरत की तरफ तवज्जो दिलाई जा सके। इंजीनियर रशीद ने लोकसभा में कहा कि यह भूख हड़ताल खिते के बरसों के दर्द और हल तलब मसाइल को उजागर करने के लिए और हुकूमत व अपोजिशन दोनों से जिम्मेदाराना रवैये की अपील के लिए किया जा रहा है। की दूसरी पोजीशन रोहित शर्मा बदस्तूर नंबर 1 आईसीसी रैंकिंग कर दी गई है जारी। आईसीसी की ताजा तरीन ओडीआई रैंकिंग में भारतीय स्टार विराट कोहली 2 दर्जा तरक्की पाकर दूसरी पोजीशन पर पहुंच गए हैं, जबकि कप्तान रोहित शर्मा अपने नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार है। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज में 302 रन बनाने पर विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द सीरीज करार दिया गया है। शुभम गिल ने 5 और के राहुल ने 12वीं रैंकिंग बरकरार रखी है। बॉलर में कुलदीप यादव 3 दर्जा तरक्की पाकर तीसरे नंबर पर आ गए हैं। टी20 रैंकिंग में अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह ने अपनी पोजीशन बेहतर बनाई है। गिल और ऋषभ पंत एक दर्जा तरक्की पाकर बिलतरतीब 11वें और 13वीं पोजीशन पर पहुंच गए हैं। आज के लिए बस इतना ही। बने रहे ताजा तरीन तफसीलातों में रासलों, सियासी व समाजी इक्तिसादी खबरों के लिए रोशन कश्मीर के साथ।